हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार दुबे द्विवेदी कोचिंग सेंटर एवं फिजिक्स क्लासेज जलालपुर में आपका स्वागत है। आइए आज फिर मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का भाग 3 पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए मैं शुरू करता हूं और देखते हैं हम लोग। 89 से प्रश्न है। देखिए 89 नंबर। 8 म्यूएफ तथा 4 म्यूएफ के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 8 म्यूएफ वाले संधारित्र पर विभवांतर है। पहला विकल्प है 400 वोल्ट, बी 600 वोल्ट, सी 800 वोल्ट, डी 900 वोल्ट। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 400 वोल्ट। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समानांतर प्लेट संधारित्र पर वैद्युत स्थिरांक 2 के तेल में डुबा दिया जाता है तो अचर आवेश की स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। पहला विकल्प है 2 के गुणक से बढ़ती हैं, बी 1/2 के गुणक से घटती हैं, सी 1/√2 के गुणक से घटती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी 1/2 के गुणक से घटती हैं। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम भरी जाती है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता ए के गुनी बढ़ती है, बी के गुनी घटती है, सी के स्क्वायर गुनी बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए के गुनी बढ़ती है। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। पहला विकल्प है 3 किलोजूल, बी 10 किलोजूल, सी 100 किलोजूल, डी 5 किलोजूल। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 3 किलोजूल। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। समान संकेतों में समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर बल होता है। पहला विकल्प है -q² एप्सिलॉन 0 ए, बी विकल्प है QD बाई एप्सिलॉन 0 ए, सी विकल्प है QQ/2 एप्सिलॉन 0 ए, डी विकल्प है Q²/2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी QD एप्सिलॉन 0 बाई ए। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो धनावेश Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 4 mj कार्य करना पड़ता है। 4 आवेश Q -QQ एवं -Q को वर्ग के कणों पर रखा किया गया कार्य होगा ए 0, बी 4 mj, सी -4 mj, डी 16 mj। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी 16 mj। 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P पर विभव V0 है। P से 2r दूरी पर एक आवेश -Q रखा जाता है। P पर विभव होगा ए विकल्प है 0, बी 2V0, सी V0/2, डी -V0। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी V0/2। 96 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय विभव की बीमा है। पहला विकल्प है ml² T−3 A−1, बी ml T−3 A−1, सी ml T−3 A−2, डी ml² T−3 A−2। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए ml² T−3 A−1। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वियुक्त गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत संकेंद्रित गोले से घेर दिया जाता है। उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ए विकल्प है n/2-1, बी 2n/n+1, सी 2n+1/n+1, डी n² n-1। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए n/2-1। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 म्यूएफ है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी धारिता का मान होगा ए विकल्प 3 म्यूएफ, बी 27 म्यूएफ, सी 9 म्यूएफ, डी 18 म्यूएफ। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 3 म्यूएफ। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच के विद्युतीय बल का मान ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है ए वेबर, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, सी न्यूटन मीटर, डी
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 101 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 101 प्रश्न आप देख रहे होंगे। 101 प्रश्न है, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। ए ध्रुवण सदिश, बी वैद्युत फ्लक्स, सी विस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ध्रुवण सदिश। 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया है। ए गॉस का प्रमेय, बी किरचॉफ के नियम, सी कूलम के नियम, डी फैराडे के नियम। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी कूलम के नियम। 103 नंबर प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। राशि 1/4πε0 का मान होता है। ए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, बी 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, सी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, डी 0। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर होता है। पहला विकल्प है ε/ε0, बी एप्सिलॉन गुना ε0, सी एप्सिलॉन प्लस ε0, डी एप्सिलॉन माइनस ε0। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए ε/ε0। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्यूओ पर लगा विद्युत बल हो वेक्टर एफ, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता होगी। पहला विकल्प वेक्टर E = वेक्टर F/Q, बी वेक्टर E = QO इंटू वेक्टर एफ, सी वेक्टर E = वेक्टर F/Q, डी वेक्टर E = QA² F। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए E = वेक्टर F/Q। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ए न्यूटन कूलम, बी न्यूटन प्रति कूलम, सी वोल्टमीटर, डी कूलम प्रति न्यूटन। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी न्यूटन प्रति कूलम। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। पहला विकल्प है mL/T² A−1, बी mL/T−3 A−1, सी mL² T3 A−2, डी mL² T² A²। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए mL/T² A−1। 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या है। ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपवर्तित रहती है, डी 0 हो जाती है। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए बढ़ती है। 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। पहला विकल्प है λ/2ε0, बी λ/2πε0r, सी λ/4πε0 डी 0। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी λ/2πε0r। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब वेक्टर पी तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण है। ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 30 डिग्री। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। ए 0, बी ऋणात्मक, डी सी धनात्मक, डी अनंत। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 0। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे हैं। किसी एक आवेश पर लगे वैद्युत बल का परिणाम 1/4πε0 इंटू Q² इंटू के है, तो के का मान है। ए विकल्प है 1/2, बी 1/√2, सी √2 + 1/2, डी इनमें से कोई नहीं। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी √2 + 1/2। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ 1, 2 एवं 3 दिखाए गए हैं। ए पथ चिन्ह 1 धनावेशित कण है, बी पथ चिन्ह 2 ऋणावेशित कण है, सी पथ चिन्ह 3 उदासीन कण है, डी पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण है। 114 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का एक सेल 100 म्यू संधारित्र के आड़े संयोजित किया जाता है। महत्तम आवेश जो संधारित्र प्राप्त कर
का वह होगा ए 1 म्यू सी, बी 10 म्यू सी, सी 1 एम सी, डी 1 सी। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी 1 एम सी। 115 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्युत धारिता की बीमा है। पहला विकल्प एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी के पावर 4 ए स्क्वायर, बी एम एल स्क्वायर टी के पावर 4 ए इनवर्स 2, सी एम स्क्वायर एल इनवर्स 2 टी के पावर 4 ए इनवर्स 2, डी एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर ए इनवर्स 2। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी के पावर 4 ए स्क्वायर। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशी पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। पहला विकल्प है एप्सिलॉन 0 सिग्मा, बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, डी 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 0। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। C1 = 2 म्यू एफ तथा C2 = 4 म्यू एफ के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2F म्यू एफ वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा ए विकल्प 400 वोल्ट, बी 600 वोल्ट, सी 800 वोल्ट, डी 900 वोल्ट। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी 800 वोल्ट। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो बड़ा Q बटा छोटा q का मान है पहला √2, बी 2√2, सी 1/2√2, डी 1/√2। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी 2√2। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अचल रहता है, डी बढ़ या घट सकता है। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी बढ़ या घट सकता है। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुवी के मध्य बिंदु से बहुत दूरी r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है ए आर का, बी 1/r, सी 1/r², डी 1/r³। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी 1/r²। 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रभावी धारिता 5 म्यू एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू एफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए 4। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, बी 0, सी एप्सिलॉन 0 सिग्मा, डी सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी 0। 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा 4F, बी 2F, सी 1/4F, डी 1/2F। यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात 4F। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान ए बढ़ता है, बी समान रहता है, डी सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए बढ़ता है। 125 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धातु का परावैद्युतांक होता है ए 0, बी इन्फिनेटिव, सी 1, डी -1। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात इन्फिनेटिव। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ए Q गुना एप्सिलॉन 0, बी Q/एप्सिलॉन 0, सी एप्सिलॉन 0/Q, डी Q²/एप्सिलॉन 0। हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी Q/एप्सिलॉन 0। और 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है ए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी कूलम प्रति मीटर, डी कूलम मीटर। जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और बस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात यूनिट 1 समाप्त हो गया है। 3 भाग हमने अपलोड कर दिया और बाकी शेष मैं अगले दिन से यूनिट 2 अर्थात करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा। आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें और मेरे चैनल अर्थात द्विवेदी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और कोई सब्जेक्ट की नोट्स की आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके बताएं और नोट्स की ज़रूरत हो
तो मेरे संस्था द्विवेदी कोचिंग सेंटर से संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 85 820 83 7।